कल कोर्ट का आदेश आया उसमें बोला गया हम लोग को कि आप लोग को निकाला जाएगा। इलीगल, हम लोग को इलीगल बोला गया। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि अगर हमको यहाँ से निकाला जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ। हमको ये समझ नहीं पा रहा कि हम घर पहुँचे तो पहुँचे कैसे, या रास्ते में कुछ करके हम लोग मर जाए। आज हमारे में, मैं ही अपना ही बता दे रही हूँ कि हमारे में परिवार चलाने वाली मैं अकेली हूँ, हमारे फादर भी नहीं है, तो हम लोग बहुत समस्याओं में हैं। अब पात्रता की बात कही जाए तो हम भी उतने ही केपेबल हैं प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के जितने डीएलएड वाले हैं। पूछना चाहूँगा, जैसे ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, क्या कोरोना में किसने ट्रेनिंग किया होगा सर? हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है और उनकी मान्यता समाप्त कर दी है। उन्हें 6 हफ्ते का नोटिस भी दिया है। 6 हफ्ते के अंदर डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। वहीं अभी कृष्ण मोहन अग्रवाल जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके बंगले में पहुंचे हुए हैं बीएड के अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पहुंचे हुए अपना ज्ञापन सौंपने, अपनी बातें रखते हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है। आनंद कुमार कपिल। आज आप लोग कृष्ण मोहन अग्रवाल जी से मुलाकात करने पहुँचे हैं, क्या कुछ मतलब है बताइए। एक्चुअली बीएड अभ्यर्थी हैं हम लोग, 6 महीने से कार्यरत हैं। कल कोर्ट का आदेश आया उसमें बोला गया हम लोग को कि आप लोग को निकाला जाएगा। इलीगल, हम लोग को इलीगल बोला गया। तो हम यही आशा करते हैं सर से कि हमारी बात आगे पहुंचाए सर, और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए बात, और हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े सरकार हमारे लिए सोचे। मेरा नाम गौरव गुप्ता है। 6 महीनों के बाद आप लोग को निकाला जाए। 6 हफ्ता 6 हफ्तों के बाद आप लोग को निकाला जाए, कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है कि हमारी जो भर्ती हुई है वो सरकार के नोटिफिकेशन के अधीन हुई है। एनसीटी का रूल भी था कि बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक में लिया जाए, और उसी के तहत सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला और हमने एग्ज़ाम दिया, मेरिट लिस्ट में आए, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अचानक से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि अगर हमको यहाँ से निकाला जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ, हमारा परिवार कहाँ जाएगा। हम जिस मुँह से लेकर अपने घर, हम लोग घर से निकले थे, सबको मिठाई खिला के निकले थे, हम लोग अपने घर कैसे जाएँ। हमको ये समझ नहीं पा रहा कि हम घर पहुँचे तो पहुँचे कैसे, या रास्ते में कुछ करके हम लोग मर जाए। क्या नाम है? भावना बसोनी। कहाँ से आए? कांगी में। क्या कुछ है? ये सरकार, हमारे जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, अचानक हमको निकाल दिया है। 6 हफ्तों का सिर्फ समय दिया हुआ है हमें। तो ऐसे 6 महीने से हम कार्यरत हैं, जॉब में हैं। तो इसके 6 महीने में हमने बहुत सारी प्लानिंग कर ली है आगे के लिए। अब एक जो जितनी प्लानिंग हो गई है, और अभी हम जिस अवस्था में हैं इस 6 हफ्ते का नोटिस दे करके, उसके बारे में अब क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, आगे क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था, इसलिए हम उनके वापस उनसे विनती के लिए आए। छत्तीसगढ़ के युवाओं का 2 गुट में बढ़ जाना, इसीलिए हम लोग मेरिट के बेस पे सेलेक्ट होके आए हैं। तो जैसा कि सरकार का मतलब राजपत्र पे था, उसके प्रकाशन के आधार पर ही हर चीज़ लीगल वे में हुई है। तो अब हमारी समस्या ये है कि हम हर चीज़ लीगल वे में करके आए हैं, बीएड में सेलेक्ट मतलब मेरिट के बेस पे आए हैं। आज हमारे में, मैं ही अपना ही बता दे रही हूँ कि हमारे में परिवार चलाने वाली मैं अकेली हूँ, हमारे फादर भी नहीं है, तो हम लोग बहुत समस्याओं में हैं। अचानक से गवर्नमेंट जॉब का हाथ से निकल जाना बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें 6 महीना हमने काम किया है और सिर्फ 6 हफ्तों का समय मिला है, और उसमें भी हम लोग को अभी कल आदेश निकल गया है कि इनको हटाया जाए। 6 हफ्ते के अंदर? हाँ, 6 हफ्ते के अंदर हमें हटाया जाए। तो हमें समय चाहिए, और हम चाहते हैं कि सर जो हैं शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट आएँ, और सरकार हमारे साथ आए और हमारी बात रखें, और चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बचाने का प्रयास करें। डीएलएड अभ्यर्थी भी लगभग 7 महीने से 8 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को अपात्र किया जाए। प्राथमिक शिक्षा में उन लोग को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उनका कहना था कि बीएड वालों को पूरी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, हम लोग पूरी ट्रेनिंग के साथ अपने प्राथमिक शिक्षा के अभ्यर्थियों को, बच्चों को पढ़ाने की भी ट्रेनिंग होती है। क्या देखिए मिडिल में भी जो अपर प्राइमरी है उसमें भी डीएलएड अभ्यर्थी पात्र है, और हमें उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी योग्यता है उसके अनुसार आपका चयन हो, और पात्रता की बात कही जाए तो हम भी उतने ही केपेबल हैं प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के जितने डीएलएड वाले हैं। और रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो हमारा ही मेरिट में, जैसे मेरा 155 रैंक है, यहाँ अधिकतर टॉपर्स है रैंक भी जो जिनका आया है। तो हम ऐसा कुछ छीन नहीं रहे, हम सिर्फ अपना अधिकार और अपना हक मांग रहे हैं। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को देखकर ही ये भर्ती हुई है। अब किसी को ये मालूम नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या केस चल रहा है, कि किस में क्या केस चल रहा है।
अब हमारी भर्ती हम लोग नोटिफिकेशन देख के पढ़े, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की। अब अचानक कुछ टाइम पहले ये बोल देना कि आप इनलीगल हो, आप पात्र नहीं रखते, तो या तो गवर्नमेंट को हमको ट्रेनिंग कराना चाहिए, लेकिन हमको जॉब से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि सारे स्टेट्स के अपने अपने रूल्स होते हैं इस बेसिस पे। तो यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ग 2 में DLED भी पात्र है और वर्ग 3 में भी पात्र है। और हम लोग भी भाई, हम लोग अगर कमी दिख रही है तो हम लोग को ब्रिज कोर्स करा के सरकार के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट हुए, तो हमको ऐसे निकाल देना ये गलत है। या तो फिर इस भर्ती पे ऐसा मेंशन ही नहीं करना था कि भाई B.Ed अलाउड है। तो जिस बेसिस पे भर्ती हुआ है उस बेसिस पे हम लोगों ने सिलेक्शन पाया है, तो हमको आगे कंटिन्यू सरकार को करना चाहिए और हमारी बात आगे रखनी चाहिए। टोटल कितनी संख्या है भैया आप? हम लोगों का 3500 के करीब, हम लोग उससे भी ऊपर भी हो सकते हैं मे भी, कि हम लोग सेलेक्ट हुए हैं इसमें, और बहुत कम DLED की संख्या है। हम कैपेबल हैं, हम पढ़े हैं, इसलिए हम सेलेक्ट हुए हैं और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हुए हैं जो इस भर्ती के लिए आया हुआ था। हाई कोर्ट के आदेश से पहले कुछ दिन पहले यहाँ DLED के ऊपर भर्ती पहुँची हुई थी। क्या कुछ सोचना है कि कानून के कारण ही प्रसिद्ध? DLED के कारण तो हम लोग नहीं बोल सकते मैम, बट यहाँ पास ये देखना पड़ेगा कि जो भर्ती आई थी उसके नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था। नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि प्राइमरी शिक्षक के लिए भी B.Ed प्लस DLED पात्र होगा, और जो भर्ती हुई थी उसमें जब हम लोग पात्र थे तो इस हिसाब से तैयारी की, रिजल्ट आ गया, हमारा काउंसलिंग हो गया और हमको मतलब नियुक्ति भी दे दिया गया। तो अब उस नियुक्ति को अवैध बोल देना, अमान्य बोल देना, हमको ये बात पता ही नहीं थी कि क्या केस चल रहा है क्या नहीं। क्या अभी किसी को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? तो आगे से कोई चीज़ लागू होता है ना कि पीछे से सर, मतलब मेरे को लगता है कि ये चीज़ें जो भी है वो आगे भर्ती से लागू होनी चाहिए थी, ये बैक से नहीं होना चाहिए था। इससे बहुत सारे परिवार लोगों का बहुत मतलब गलत हो जाएगा इससे, क्योंकि बहुत सारे लोग सिंगल इनकम वाले पर्सन हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना इतना इजी नहीं होता। 6 लाख 7 लोगों में सिलेक्शन होता है मैम। और जैसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, क्या कोरोना में किसने ट्रेनिंग किया होगा सर? क्या कोरोना के टाइम में जो 2 साल हुआ था उसमें कौन सा स्कूल में कौन गया था पढ़ाने के लिए? तो इस हिसाब से अपात्र कर देना तो ये तो गलत होगा, मेरे को लगता है। हमारे साथ अन्याय है ये। और जब सबके राइट्स की बात होती है तो हमारे भी राइट्स की बात होनी चाहिए। हमने क्या गलती की मैम? यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये, मतलब डायरेक्ट निकाल देना, सीधी बात ये है कि हमारी क्या गलती है। एक बार सरकार या कोर्ट या कोई भी हमको ये बताए कि जब नोटिफिकेशन को देख के हमने किया तो हमारी गलती क्या है, बस ये बताए कि किस गलती के कारण हमको निकाला जा रहा है। मैम एक चीज़ और है, जो D.Ed के कॉलेज होते हैं वहाँ पे D.Ed वालों को सिखाने वाले B.Ed के ही टीचर होते हैं, मतलब D.Ed को B.Ed वाले टीचर पढ़ाते हैं। तो जो B.Ed वाले टीचर D.Ed वालों को ट्रेन करते हैं कि प्राइमरी वालों को कैसे पढ़ाना है, तो B.Ed वाले भी तो प्राइमरी वालों को पढ़ा ही सकते हैं ना मैम। यही बात है। कहीं ना कहीं ये बोलना गलत है कि ट्रेनिंग मैम एक बात और मैं बोलना चाहूँगा सर, लाखों की भीड़ में मतलब आदमी सेलेक्ट होता है किसी भी जॉब में, इतना इजी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब पाया जाए। उसमें भी आप उसको इलीगल बोल देना, आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब पाएं, उसको इलीगल बोल देना ये गलत है। आप उन्हीं को भी ट्रेनिंग करा के कंटिन्यू कर सकते हो या ऐसा कोई प्रावधान निकाल सकते हो बीच का रास्ता, जिससे हमारा भी गलत ना हो। और पीछे रैंक को मतलब जॉब देना और एक बार हमको जॉब दे के हमको बाहर कर देना, ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। या फिर नए और भर्तियां निकाली जाए और नए भर्तियों में अगर उनको आप दे रहे हो मौका तो ये सही है मैम, लेकिन पुरानी भर्तियों में अगर हमको मौका ना देना ये तो, या हमको जॉब दे के बाहर निकाल देना, ये बहुत ज़्यादा न्यायपूर्ण है। और हमारे भी राइट्स का ये तो हनन है मैम, क्योंकि हम लोगों की कोई गलती ही नहीं थी। हमको ये बताया जाए कि हमने गलत कहाँ पास किया है। यहाँ पे कई ऐसे भी लोग हैं मैम, साथी मित्र और मेरा खुद की, मैं आत्मानंद में संविदा में थी, तो वो पुराना जॉब छोड़ के, क्योंकि मैं ये रेगुलर पोस्ट है तो मैं यहाँ पर आई हूँ, तो अब मुझे क्या वापस से उस जॉब में लिया जाएगा? तो अब मैं क्या करूँगी? मैं मतलब यहाँ पर बेरोजगार ही हो जाऊँगी, जबकि जॉब में रहते हुए मैं बेरोजगार हो रही हूँ। तो इसके लिए फिर कौन मैम? हाँ, मेरे को एक बात ये भी बोलना था कि मैक्सिमम यहाँ पर जिन लोग ज्वाइनिंग, भाई जब ज्वाइनिंग दी गवर्नमेंट, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पुराने जॉब को छोड़ करके आए। कोई पोस्ट ऑफिस का जॉब छोड़ के आया है, कोई रेलवे का जॉब छोड़ के आया है। अब उनको कौन जॉब देगा? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कौन जॉब देगा? आप इलीगल करके बाहर कर देते हो तो उनको कौन जॉब देगा? तो इसकी जवाबदारी कौन तय करेगा? ये तो अभी तो नहीं हुई है, लेकिन उन्हीं से मुलाकात करने के लिए क्या लगता है कि क्या किस प्रकार का आश्वासन दिया जाएगा? उनके द्वारा सर के मतलब माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा तो आश्वासन पहले दिया गया था कि हम पुरानी भर्ती के उम्मीदवारों को नहीं बाहर करेंगे करके। अब उसी होप में हम लोग हैं कि सर से एक बार
इस बारे में बात किया जाए कि सर पुरानी भर्ती में इस नियम को लागू ना किया जाए और सरकार हमारा साथ दे, एटलीस्ट हमारे फेवर में आए सरकार। सेम इसी केस में एमपी सरकार भी बीएड अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाके केस लड़ रही है। हम भी चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारे साथ रहे, हमसे उनसे निवेदन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, जिससे हमारा भी केस स्ट्रांग हो और वो हमें न्याय दिला सके। तो ये मेरे साथ मौजूद थे बीएड के कुछ अभ्यर्थी। आपको पता था कल ही हाईकोर्ट का आदेश आया है, जिसके बाद ये सब आज यहाँ पहुँचे हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल से मुलाकात करने आए हैं, आश्वासन चाहते हैं, उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि जो इनकी नौकरी है बच जाए और आने वाली जो भर्तियाँ हैं उनमें डीएलएड वालों को मौका दिया जाए। तब तक के लिए बने रहे इंटर न्यूज़ के साथ, कैमरा पर्सन के साथ।